हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां मैं आपको बताती हूँ एजुकेशन से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स और लर्निंग से रिलेटेड चीज़ें। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही बेल बटन पर क्लिक कर दिए ताकि मेरी कोई भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए सबसे पहले। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ सीटेट और टीएट के बारे में। आप लोगों ने ये दोनों ही नाम सुने होंगे, आप लोगों को पता होगा। जब हम लोग टीचिंग के लिए अप्लाई करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए तो तब हमें सीटेट और टीएट की ज़रूरत होती है। तो आज मैं इन दोनों चीज़ों पर बात करने वाली हूँ। आप लोगों को बताऊँगी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या है। तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। मैंने दोनों की एलिजिबिलिटी बताई है आप लोगों को और इसमें क्या क्राइटेरिया होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो वीडियो को पूरा देखें और समझें कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सीटेट क्या है। तो सीटेट यहाँ मैंने लिखा हुआ है, सीटेट इज़ एन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ट्वाइस अ ईयर। जो हमारा सीटेट एग्ज़ाम होता है वो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है टीचर्स के लिए। देखा जाता है कि टीचर एलिजिबल है पढ़ाने के लिए या नहीं है। और ये कौन कराता है? सेंट्रल बोर्ड कराती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ये कराती है। ये साल में 2 बार होता है, ठीक है। तो जो सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर करता है तो उन लोगों को गवर्नमेंट स्कूल्स में जॉब मिलती है। वो वाले गवर्नमेंट स्कूल में जॉब मिलती है जिसको जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चलाता है, जैसे कि केवी हुआ, आपका नवोदय हुआ, ये सारे जो स्कूल हैं या आर्मी स्कूल हुए, तो उसमें आपका सिलेक्शन होता है अगर आप सीटेट को क्वालिफाई कर लेते हैं तो देखिए मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया, जो सीटेट है ये CBSE कंडक्ट कराती है। CBSE कराता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराता है। साल में 2 बार होता है, साल में सीटेट का एग्ज़ाम 2 बार होता है। और ये उन गवर्नमेंट स्कूल के लिए होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। आप उन गवर्नमेंट स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं जिसके अंडर जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसके अंडर में है, जैसे केंद्रीय विद्यालय हुआ आपका या नवोदय हुआ या आर्मी पब्लिक हुआ। अब बात करते हैं हम टीएट एग्ज़ाम की कि टीएट एग्ज़ाम क्या होता है। अब जो टीएट एग्ज़ाम है वो स्टेट लेवल पर होता है और इसको जो अलग अलग स्टेट्स होते हैं वो अपने लेवल पे कराते हैं। तो जब कैंडिडेट्स टीएट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तो वो उन स्कूल्स के लिए अप्लाई करते हैं जो स्कूल स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में हैं। तो सारे जो स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में सबके टेट एग्ज़ाम होते हैं, जैसे MP टेट होता है, UP टेट होता है, HP टेट होता है। ये सारे जो एग्ज़ाम होते हैं वो स्टेट लेवल पर होते हैं, मीन्स जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कराती है टीएट एग्ज़ाम्स को। और एक और मैं आप लोगों को यहाँ बात बता दूँ, अगर आप टीएट एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो आप सिर्फ स्टेट के अंडर में जो स्कूल है आप उसी पे अप्लाई कर सकते हैं। आप है ना, जो आपके जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जैसे केवीज़ हैं, एनवीज़ हैं, आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप टीएट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप वो स्कूल जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है उसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो स्कूल हैं उसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको सीटेट की ज़रूरत होती है। तो ये बात तो हो गई, मैंने आपको बताया सीटेट और टेट क्या होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें डिफरेंसेस क्या हैं, दोनों में डिफरेंस हैं क्या। पहला मेन डिफरेंस दोनों के बीच का यही है, कंडक्टिंग बॉडी। कंडक्टिंग बॉडी मतलब जो सीटेट है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है और जो टीएट है उसको स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है। और जो सीटेट होता है वो साल में 2 बार होता है, लेकिन जो आपके टीएट एग्ज़ाम होते हैं वो जो गवर्नमेंट होती है स्टेट गवर्नमेंट वो अपने हिसाब से वैकेंसीज निकालती है उसके लिए। जब उनको ज़रूरत होती है तब भी आप टीएट का एग्ज़ाम देते हैं, तभी वो कंडक्ट होते हैं। लेकिन जो सीटेट के एग्ज़ाम होते हैं वो साल में 2 बार होते हैं। और टीएट के एग्ज़ाम जो होते हैं वो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से कंडक्ट करती है। जब उनको वैकेंसी चाहिए होती है, जब उनके पास वैकेंसी होती है तभी टीएट के एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं। देखिए यहाँ मैंने आप लोगों को एक पॉइंट देखिए दिया है जो मैंने आपको बताया एग्ज़ाम नोटिफिकेशन का। सीटेट नोटिफिकेशन इज़ रिलीज ट्वाइस एवरीवेयर। जो सीटेट है उसकी जो नोटिफिकेशन, उसका जो एग्ज़ाम होता है वो साल में 2 बार होता है। लेकिन जो टेट है
उसकी जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ होती है एज़ पर द वैकेंसीज अवेलेबल इन द स्टेट गवर्नमेंट स्कूल। जब स्टेट गवर्नमेंट स्कूल में जब वैकेंसीज होती हैं, जब उनके पास जगहें होती हैं, तभी आपका जो सीटेट की जब आपकी टीएट की नोटिफिकेशन होती है तब रिलीज़ होती है। और सीटेट की जो नोटिफिकेशन होती है वो साल में 2 बार रिलीज़ होती है। अब मैं आपको बताऊंगी इसकी एज लिमिट क्या है, दोनों की डिफरेंस क्या है। तो देयर इज़ नो अपर एज लिमिट टू अप्लाई फॉर सीटेट एग्ज़ाम। तो जो सीटेट होता है उसकी कोई अपर एज लिमिट नहीं है, लेकिन जो टेट की है वो जो स्टेट गवर्नमेंट होता है वो अपने हिसाब से एज क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं कि कितनी एज तक का उनको क्राइटेरिया रखना है, कहाँ से कहाँ तक की एज का क्राइटेरिया रखना है। तो दोनों की जो एज लिमिट है वो उन्हीं लोगों पे डिपेंड होती है। सीटेट की सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है और स्टेट गवर्नमेंट टेट की डिसाइड करता है। फिर है मीडियम ऑफ पेपर। अब जो मीडियम है पेपर का, कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर सीटेट कैन बी कंफर्टेबल इन एनी लैंग्वेज। जब आप लोग सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं या किसी ने दिया होगा, वो जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल होता है, हिंदी इंग्लिश जो भी, वो उस लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकता है। लेकिन जो टेट का एग्ज़ाम होता है उसमें आपको जो भी आपकी स्टेट की लैंग्वेज है आपको उसमें फ्लुएंट होना ज़रूरी है। अगर आप MP-TET की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी जो हिंदी है वो आपकी फ्लुएंट होना ज़रूरी है टीएट का एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि टीएट क्वालिफाई करने के लिए आपकी जो स्टेट लैंग्वेज है उसमें आपका फ्लुएंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे मेन क्राइटेरिया आपका वही है। अब दूसरा पॉइंट है टीचिंग जॉब्स। तो मैंने आपको शुरू में बता दिया है जो सीटेट होता है उसमें जो कैंडिडेट्स होते हैं अगर वो क्वालिफाई हो जाते हैं तो वो उन गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिनको चलाती है, लाइक KV या फिर NVS। और जो टीएट है उसके लिए जब आप एलिजिबल हो जाते हैं या जब आप अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो जो भी स्टेट के अंडर जो भी गवर्नमेंट स्कूल है आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन हाँ, आप टीएट का एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको जो जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें आप एलिजिबिलिटी नहीं होगी आपकी सिर्फ जो स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उनके अंडर हैं, सिर्फ आप उसी के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए सीटेट कंपलसरी है। अब बात करते हैं सर्टिफिकेट वैलिडेशन की, कि अगर आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया, टीएट क्वालिफाई कर लिया, तो उसका जो सर्टिफिकेट होता है वो कितने टाइम तक के लिए वैलिड होता है। तो अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप लोगों का वो जो सर्टिफिकेट है वो 7 ईयर्स यानी 7 साल तक वैलिड होता है। और अगर आप टीएट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसकी आपको 5 साल का वैलिडेशन पीरियड मिलता है। उसका जो सर्टिफिकेट होता है वो आपका 5 साल तक वैलिड रहता है। तो अब ये बात तो हो गई इन लोगों इसकी जो सीटेट है और जो टीएट है उसके डिफरेंसेस की, कि उसमें क्या फ़र्क है। अब मैं आपको बताऊंगी दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या है, यानी एक जैसा क्या है दोनों के अंदर। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप टीएट के लिए अप्लाई करने वाले हैं या आप सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, दोनों में से कुछ भी आप देने वाले हैं, तो उसकी जो एलिजिबिलिटी होगी वो एक ही होगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो अगर आप प्राइमरी टीचर के लिए आप चाहते हैं कि आप प्राइमरी टीचर की जॉब चाहते हैं तो आपका जो 12th बोर्ड होना चाहिए वो 50% होना चाहिए, 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। और आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी DLED होना चाहिए, या फिर आपने 4 साल का जो आपका BEd है वो होना चाहिए। तो इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है टीएट और सीटेट की वो सेम होती है प्राइमरी टीचर्स के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप एलिमेंट्री टीचर बनना चाहते हैं तो तब आपकी जो ग्रेजुएशन है वो जो आपने कोई भी सब्जेक्ट लिया हो उसमें आपको 50% मार्क्स होना चाहिए, या 2 साल का DLED होना चाहिए, या फिर आपका जो BEd है वो कंप्लीट होना चाहिए। 1 ईयर का जो आपका BEd है वो कंप्लीट होना चाहिए, या तो आपका BEd कंप्लीट हो या आप BEd के फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो दोनों का अगर आप टीएट दें या आप सीटेट दें, दोनों की जो एलिजिबिलिटी है वो दोनों की सेम ही होती है। आपका ये चीज़ें कंपलसरी होती हैं, भले ही आप टीएट दें भले ही आप सीटेट दें।
बात हो गई कि एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी सिमिलैरिटी। अब मैं आपको बताऊँ कि दोनों के जो पेपर होते हैं वो भी सिमिलर ही होते हैं, उनका पैटर्न सिमिलर होता है। और 2 पेपर होते हैं आपके, प्राइमरी के अलग होते हैं और एलिमेंट्री के अलग होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। अगर आप चाहें तो आप दोनों के लिए भी एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है आप एलिमेंट्री में पढ़ाना चाहते हैं या प्राइमरी में पढ़ाना चाहते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ दोनों का जो पैटर्न है वो कैसा है। अगर आप C-TET या T-8 दोनों में से किसी का भी पेपर 1 देते हैं तो दोनों का पैटर्न देखिए, एग्ज़ाम जो उसका मोड होता है वो ऑफलाइन ही होता है और OMR शीट बेस्ड होता है। मीन्स आपको वही MCQ टाइप क्वेश्चन मिलते हैं और आपके जो क्वेश्चन टाइप होते हैं वो MCQs टाइप होते हैं। जो आपका एग्ज़ाम ड्यूरेशन होता है वो 150 मिनट्स का होता है दोनों में, भले ही वो C-TET हो या TET हो, और टोटल मार्क्स आपके 150 होते हैं। क्यों, और आपके जितने भी 150 क्वेश्चंस होते हैं वो 1 मार्क्स के होते हैं। आपको एक करेक्ट आंसर पे 1 मार्क्स मिलता है और इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है, यानी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और अगर आप C-TET या TET दोनों में से पेपर 2 दे रहे हैं उसका, तो उसका भी जो पैटर्न है वो सेम ही होता है, भले ही वो C-TET हो या TET हो, दोनों का एग्ज़ाम मोड ऑफलाइन होता है। उसके क्वेश्चन टाइप MCQs टाइप में आते हैं, उसका भी एग्ज़ाम ड्यूरेशन 150 मिनट्स होते हैं, टोटल मार्क्स 150 होता है, जिसमें आपको एक करेक्ट आंसर पे 1 मार्क्स मिलता है और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ये रहा, आज मैंने आप लोगों को बताया इसके डिफरेंसेस क्या हैं C-TET और TET के, और उसकी सिमिलरिटीज़ क्या हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें।